बादशाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में जमीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। बड़ी दिलचस्प जमहूरियत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कि जब जब खुफिया राय शुमारी होती है ख़वातीन और हज़रात, तब जो लोग अक्सरियत में होते हैं, जो पार्टी अक्सरियत में होती है, वो हार जाती है। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि हफीज शेख साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी। नेशनल असम्बली ने जब वोट करना था सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और हफीज शेख साहब हार गए। थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, और फिर शो ऑफ हैंड्स था, यानी कि खुफिया राय शुमारी नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जीत गए क्योंकि खुफिया राय शुमारी नहीं थी। कोई नोट नहीं चले, कोई पैसे नहीं चले, कोई ईमान के ज़मीर के सौदे नहीं हुए। और उसके बाद आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि ऑपोजिशन जो कि सेनेट में अक्सरियत में थी और उनका कैंडिडेट चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए था, और गवर्नमेंट जो कि पहले डसे हुए थे खुफिया राय शुमारी के, उन्होंने कहा कि देखना अब तो हम हर तरीका कार इस्तेमाल करेंगे और चेयरमैन सेनेट की सीट आपको जीत कर दिखाएंगे। और फिर वही हुआ। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देखा कि जो लोग अक्सरियत में थे खुफिया राय शुमारी के नतीजे में वो हार गए, और जो माइनॉरिटी में थे वो जीत गए। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, और वो बात ये है कि इस मुल्क में वोट की कीमत है। और अगर जनरल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक आम आदमी है तो वो तो 500 रुपए में भी अपना वोट बेच देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, एक घर में 7 लोग हैं तो 7 के वोट बिकते हैं। होता है ये जनरल इलेक्शंस में होता है। तो 500 रुपए से लेकर 70 करोड़ तक में इस मुल्क में वोट बिकता है। डिपेंड ये करता है कि वोट है किसका। एक आम आदमी का है जिसने एमपीए एमएनए को जो भी कैंडिडेट है उसको डालना है वोट, या फिर एक सेनेटर का है। अब सेनेटर साहब का तो मुकाबला नहीं हो सकता ना आम आदमी के साथ, वो तो फिर करोड़ों में अपना वोट बेचते हैं। तो बहरहाल मैं किसी एक पार्टी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ना गवर्नमेंट हारी है ना ऑपोजिशन हारी है। अगर हारा है तो इस मुल्क का सिस्टम हारा है, अगर हारा है तो आम पाकिस्तानी हारा है। और बतौर पाकिस्तानी मुझे तो एक बात आज बड़ी क्लियर हो गई है कि इस मुल्क से फिलहाल करप्शन खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, उनकी नाक तले करप्शन होती है और वो करते हैं। और सियासत वहां पे सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकी तो आप समझते हैं कि पटवार खाने में खत्म हो जाएगी करप्शन? सेनेट के इलेक्शन में करप्शन खत्म नहीं हो सकी तो आप समझते हैं कि थाने में खत्म हो जाएगी करप्शन? सेनेट के इलेक्शन में करप्शन खत्म नहीं हो सकी तो आप समझते हैं कि सरकारी इदारों में करप्शन खत्म नहीं हो सकता। जो सिस्टम चलाने वाले हैं उनके वहां इलेक्शन हो रहा है तो करप्शन हो रही है भाई। तो जो सिस्टम चलाने वाले हैं उन्होंने सिस्टम में करप्शन कैसे खत्म होने देनी है, क्योंकि वहां पे भी बेनिफिशियरी जो है वो तो होते हैं और हर बंदे को अपने मतलब का नतीजा चाहिए होता है। एहसन इकबाल साहब ने आज क्या कहा सुनिए। यहाँ पर रियासत गैर जानिबदार ना हो, यहाँ पे ना जमहूरियत पनप सकती है ना सियासत चल सकती है। चुराने की कोशिश की गई है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आज के दौर में इस किस्म के वाक़यात रवांडा में, युगांडा में या जिम्बाब्वे में भी नहीं होते। किसने किया ये, किसके कब्जे में थी ये बिल्डिंग? और सबसे जो बड़ा लतीफ़ा है वो वज़ीर इत्तलात का है। वो कहते हैं कि जिन्होंने कैमरे पकड़े हैं उन्होंने लगाए होंगे। तो फिर जो दहशतगर्द पकड़ते हैं तो क्या दहशतगर्दी भी वही करते हैं? अजीब मंतक है, अजीब लॉजिक है। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा एहसन इकबाल साहब जो कुछ कह रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये ऑपोजिशन से कि क्या ऑपोजिशन के पास वो इखलाकी हैसियत है जिसके तहत वो ये एहतजाज दर्ज कर सके पाकिस्तान के 22 करोड़ के अवाम के सामने? क्योंकि कुछ दिन पहले जब हफीज शेख और गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पर अक्सरियत में होने के बावजूद गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया था। तो जहाँ पर आप बेनिफिशियरी होते हैं वहाँ पर तो ना आपको रवांडा याद आता है, ना अफ्रीका याद आता है, ना बांग्लादेश याद आता है, ना अफगानिस्तान याद आता है, ना श्रीलंका याद आता है। वहाँ पर आप कहते हैं कि आज जमहूरियत की जीत हुई है। तब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे जमहूरियत हार गई है क्योंकि हम अक्सरियत में थे, उसके बावजूद हमारा कैंडिडेट हारा है।
اور آج پرائم منسٹر صاحب کے قریبی ترین پولیٹیشنز جو ایس اے پی ایمز ہیں اور باقی تمام لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جمہوریت جیت گئی کیونکہ آج مائنورٹی میں ہونے کے باوجود ان کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے. تو جس کو سوٹ کرتا ہے بھائی وہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور جب آپ بینیفیشری ہوتے ہیں کرپشن کے تب آپ کہتے ہیں روانڈا کو دیکھیں, افریقہ کو دیکھیں, فلانے ملک کو دیکھیں, وہاں پہ بھی کرپشن ختم ہو گئی ہے, ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اور جب آپ ہارتے ہیں یہ آپ تب کہتے ہیں, اور جب آپ جیتتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کمال ہو گیا, یہ تو حق کی جیت ہوگی. میں آج بڑا حیران ہوا, فیصل جاوید صاحب بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں اور بڑا اچھا میرا ان سے تعلق بھی ہے, لیکن انہوں نے جذبات میں آ کے کہا جی حق کی جیت ہو گئی ہے. اور شب معراج کا بھی وہ حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستانیوں نے دعائیں کی ہیں, اس وجہ سے پولیٹکس سے دور رکھیں ان چیزوں کو, آپ کی مہربانی. کیونکہ وہی بات ہے کہ شاہ بکتے ہیں, فقیر بکتے ہیں, یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں, کچھ سرعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں. اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں, یہاں تہذیب بکتی ہے, فرمان بکتے ہیں, ذرا تم دام تو بدلو, یہاں ایمان بکتے ہیں.